नमस्कार, मैं आकृति और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले सीटों को लेकर लगातार रसाकशी जारी है। एनडीए हो या महागठबंधन, हर तरफ बैठकों का दौर जारी है, लेकिन अब तक कहीं भी जो तस्वीर है वो साफ नहीं हो पाई है। वहीं अब बात सबसे पहले महागठबंधन की कर लेते हैं, जहां पप्पू यादव के एक हालिया बयान से बवाल मच गया है। 11 और 12 अक्टूबर यानी कल और आज में महज 10.5 घंटे के अंदर में पप्पू यादव के 2 पोस्ट ने बिहार की सियासत में तहलका मचा दिया है। पप्पू यादव ने जो 2 पोस्ट सोशल मीडिया पर किए हैं, उससे अब यह माना जा रहा है कि महागठबंधन में जारी अंदरूनी खींचतान को उन्होंने और हवा दे दी है। वहीं उधर बात करें बीजेपी और एनडीए की, तो वहां भी सीट बंटवारे को लेकर पिक्चर अभी धुंधली ही नजर आ रही है। अभी भी चिराग पासवान और जीतन राम मांझी पर पेंच फंसा हुआ है। खैर, एनडीए में चल रहे इस पूरे सियासी खेल को बारीकी से जानेंगे, लेकिन उससे पहले जरा बात उस सोशल मीडिया पोस्ट की कर लेते हैं जिसने महागठबंधन की बिहाइंड द सीन्स वाली इंटरनल पॉलिटिक्स को ऑन कैमरा पेश कर दिया है। दरअसल 11 अक्टूबर को दोपहर 3:26 पर पप्पू यादव ने सोशल मीडिया पर कबीर का एक दोहा पोस्ट किया, जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। इसके बाद ही 12 अक्टूबर की रात 1:28 पर उन्होंने दूसरा पोस्ट किया, जिसमें लिखा था, यही रात अंतिम, यही रात भारी। उनके ये पोस्ट ऐसे समय में सामने आए हैं जब सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस और राजद के बीच लगातार असहमति बनी हुई है। हालांकि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की लगातार बातचीत हो रही है और कहा जा रहा है कि महागठबंधन में जो सीट बंटवारे का झगड़ा है वो जल्द ही सुलझा लिया जाएगा। लेकिन इस बीच पप्पू यादव के एक ऐसे पोस्ट को देखकर सियासी गलियारों में हलचल और बढ़ गई है। दरअसल पप्पू यादव का पोस्ट ऐसे समय में सामने आ रहा है जब कांग्रेस और राजद के बीच सीट शेयरिंग पर टकराव चरम पर है। कांग्रेस 60 सीटों की मांग पर अड़ी हुई है, जबकि राजद 50 से 52 सीटें देने तक के मूड में है, जबकि कांग्रेस के तेवर अभी भी तल्खी नजर आ रहे हैं। इसी बीच पप्पू यादव का यह कहना कि कांग्रेस अब सिर्फ सहयोगी नहीं बराबर की भागीदार बनना चाहती है। इसके पहले तो उन्होंने कांग्रेस के लिए 100 सीटों तक की मांग भी सामने रख दी थी। ऐसे में अब उनके पोस्ट को गठबंधन पर दबाव बनाने की रणनीति भी माना जा रहा है। दूसरी ओर मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी और वाम दलों की मांगों ने समीकरण को और पेचीदा कर दिया है। ऐसे में अब महागठबंधन को एकजुट रखना एक बड़ी चुनौती बनता जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस ने 60 सीटों की मांग की है और उम्मीदवारों की सूची भी तैयार कर ली है। दूसरी तरफ राष्ट्रीय जनता दल यानी राजद कांग्रेस को सिर्फ 52 सीटें देने पर अड़ा हुआ है। हालांकि कांग्रेस ने राजद के इस ऑफर को सिरे से खारिज कर दिया है। वीआईपी पार्टी 30 सीटों की मांग कर रही है, जबकि वाम दलों ने 40 से अधिक सीटों का दावा किया है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में वाम दलों की डिमांड तो 60 तक भी बताई गई थी। जाहिर है इसी वजह से महागठबंधन का सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अभी तक फंसा हुआ है। बता दें कि पप्पू यादव सीमांचल और कोसी क्षेत्र में मजबूत पकड़ रखते हैं और वो कांग्रेस के करीबी माने जाते हैं, या यूं कहें कि वो अनौपचारिक रूप से कांग्रेस के ही नेता हैं। ऐसे में महागठबंधन में वो एक प्रेशर फैक्टर की तरह कहीं ना कहीं देखे जा रहे हैं। इतना ही नहीं, उनके सोशल मीडिया पर किए गए पोस्ट भी कांग्रेस की तरफ से एक इनडायरेक्ट संदेश ही माने जा रहे हैं कि अगर सीट बंटवारे में बराबरी नहीं मिली तो पार्टी समझौता नहीं करेगी। बता दें कि पप्पू यादव ने हाल ही में एक बयान में राजद को तकनीकी पार्टी तक कह डाला और कांग्रेस को मास पार्टी कहा था। उनका तर्क साफ है कि गठबंधन के सभी दलों का सम्मान जरूरी है, वरना राहुल गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस चुप नहीं बैठेगी। सूत्रों की माने तो लालू तेजस्वी खेमे में आपात बैठकें हो रही हैं, लेकिन वीआईपी और वाम दलों की मांगें भी टेंशन बढ़ा रही हैं। अगर ये तनातनी नहीं थमी तो नामांकन की आखिरी तारीख से पहले ही गठबंधन टूटने का जो खतरा इस वक्त मंडरा रहा है वो कहीं ना कहीं सच भी हो सकता है। ऐसे में पप्पू का पोस्ट इसी तनाव को हवा दे रहा है। राजनीति के जानकारों की नजर में पप्पू यादव के पोस्ट के मायने गहरे हैं। दरअसल कांग्रेस चाहती है कि गठबंधन में उसकी हिस्सेदारी बढ़े ताकि चुनाव में उसकी उपस्थिति मजबूत दिखे। वहीं राजद को डर है कि ज्यादा सीटें देने पर उसका खुद का आधार कमजोर होगा। यही वजह है कि दोनों पार्टियों में अब तक सीट बंटवारे को लेकर तनातनी बनी हुई है। वहीं उधर एनडीए और भारतीय जनता पार्टी इस पूरे बवाल को अपने लिए एक अवसर के रूप में देख रही है। अगर महागठबंधन में फूट या देरी होती है तो एनडीए को चुनावी फायदा मिल सकता है। अगर सीटों पर समझौता नहीं हुआ तो कांग्रेस और राजद के बीच गठबंधन टूटने की संभावना भी जताई जा रही है। बता दें कि पप्पू यादव ने पहले भी सार्वजनिक मंचों पर कहा है कि राजद को 100 से कम सीटों पर लड़ना चाहिए और बाकी सीटें कांग्रेस और अन्य सहयोगियों को दे देनी चाहिए। अब उनकी पोस्ट कांग्रेस के लिए दबाव और राजद के लिए चेतावनी दोनों का काम कर रही है। ऐसे में अगर महागठबंधन टूटा तो राजद के लिए बड़ा झटका होगा, क्योंकि तेजस्वी यादव की लहर में कांग्रेस का साथ जरूरी है। कहा तो ये तक जा रहा है कि पप्पू यादव की ये पोस्ट चुनाव से पहले ऑपरेशन टिकट का हिस्सा है, जो दिल्ली से पटना तक दबाव बनाने के लिए चलाया जा रहा है। वहीं अब एक नजर दूसरे खेमे यानी कि एनडीए पर डाल लेते हैं, जहां अभी तक चिराग की डिमांड को लेकर पिक्चर क्लियर नहीं हो पाई है। तो वहीं उधर जीतन राम मांझी ने भी अब इस अंदरूनी खींचतान को और हवा दे दी है। दरअसल जीतन राम मांझी 10 सीटों पर लड़ना चाहते हैं, लेकिन बीजेपी उन्हें सिर्फ 7 सीटों का ही ऑफर दे रही है। हालांकि सीट शेयरिंग पर चल रही इस पूरी तनातनी के बीच एनडीए में भी लगातार बैठकों का दौर जारी है।
आज भी जेपी नड्डा के घर पर एक अहम बैठक की जा रही है, जिसमें अमित शाह, सम्राट चौधरी, नित्यानंद राय और कई अन्य शीर्ष नेता मौजूद रहेंगे। वहीं चिराग पासवान ने भी कल अपनी पार्टी के नेताओं के साथ एक अहम बैठक की थी। हालांकि इन तमाम बैठकों और मुलाकातों के बाद भी मामला अभी तक सुलझा नहीं है। हालांकि अब सूत्रों के हवाले से ये खबर मिलने लगी है कि एनडीए में सीट शेयरिंग का मामला फाइनल फेज में है। बताया जा रहा है कि चिराग पासवान से फाइनल फॉर्मूले पर सहमति के बाद अब जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा से बातचीत अंतिम चरण में है। मिली जानकारी के मुताबिक चिराग पासवान और भाजपा के बीच बात बन चुकी है और अब मांझी और कुशवाहा को मनाने की तैयारी चल रही है। हालांकि अभी तक पार्टी हाईकमान या फिर एनडीए गठबंधन की तरफ से कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। आज जेपी नड्डा के घर पर हो रही बड़ी बैठक के बाद शाम को भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की भी बैठक होनी है, जहां उम्मीदवारों के नामों पर भी सहमति बन सकती है। कहा जा रहा है कि बिहार चुनाव को देखते हुए आज का दिन बीजेपी और एनडीए के लिए निर्णायक हो सकता है। अगर आज सीट बंटवारे पर सहमति बन जाती है तो कल यानी सोमवार से उम्मीदवारों की घोषणा शुरू हो सकती है। वहीं अगर पेच फंसा रहा तो गठबंधन में हलचल और भी बढ़ सकती है। हालांकि चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद एनडीए अब किसी भी देरी से बचना चाहता है। फिलहाल देखा जाए तो सीट बंटवारे में चिराग पासवान से तो लगभग सहमति बन चुकी है और अब देखना यह है कि भाजपा और एनडीए की तरफ से मांझी और कुशवाहा को मनाने के लिए क्या नई कोशिशें की जाती है। फिलहाल इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।